जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्वारंटाइन के दौर में हम आगे अपनी बात करेंगे। उससे पहले कि हम जिस शहर में रह रहे हैं अभी, सीकर ज़िले में, सीकर शहर में जो कोरोना पीड़ित लोगों से बचा हुआ था, आज वहाँ भी कुछ केस मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में घर पर रुकना अपना लाजमी सा हो जाता है और उसी के चलते हम लोगों को थोड़ा और अनुशासनबद्ध तरीके से घर में रहते हुए, क्वारंटाइन रहते हुए कोविड-19 से लड़ना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को एक नई दिशा देनी है। तो इसी सिलसिले में, इसी के चलते हम आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति के मध्य जिस टॉपिक का नाम है, पिछले टर्म पे अपने लोक देवियाँ के बारे में कुछ सूचनाएं आप लोगों के साथ साझा की थी। आज हम लोक देवियों के बाद लोक देवताओं की बात करते हैं। तो आज अपना टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं हम, लोक देवता। यहाँ थोड़ी सी भूमिका में हम बात करेंगे। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब वेद, पुराण, शास्त्र अलग अलग अपने तर्क देते हैं और अलग अलग तर्क देते हैं। तो तर्कों में सबसे बड़ी बात आती है ऋग्वैदिक जो साहित्य है वो। और ऋग्वैदिक साहित्य की जो ऋचाएँ हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर की जो ब्रह्मवाणी थी, जो ऋचाएँ थी, उन ऋचाओं को ऋषि मुनियों ने सुना है और आम जनता तक उन्हें संहिताबद्ध करके आगे बढ़ाया है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं उन लोक देवताओं की, हम सृष्टि की बात ही नहीं कर रहे। जो लोक देवता वो जो आम आदमी के अंदर से कुछ लोग निकल कर आए हैं, जिनके वेद, जिनके ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद कोई प्रमाण नहीं देते। तो उनके प्रमाण क्या हैं? उन्हें क्यों लोक देवता माना गया? तो लोक देवता के लिए क्या कि आम सामान्य व्यक्ति जो समय समय पर किसी अवतार के रूप में उपस्थित हुए हैं, धरती पर जन्म लिया, अवतरण किया है, और उनके जो कार्य हैं, जो उनके लोक कल्याण के कार्य हैं, जो उनके, जिनको कह सकते हैं अत्यधिक विषमताओं भरे वाले कार्य हैं, जो लोक कल्याण के लिए किया गया कार्य जो था, उन कार्यों को आम जनता ने हृदय से स्वीकार कर लिया और उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाने लगा। और उस विशिष्ट स्थान ने समय के साथ साथ उन्हें समाज में ऐसा स्थान दे दिया कि उनकी तुलना या उन्हें देवताओं के समकक्ष रख दिया गया। इस पर अपन छोटी सी चर्चा करते हैं। तो किस कारण से इन लोक देवताओं को या इन सामान्य व्यक्तियों को एक आराध्य शक्ति के रूप में हम लोग आज मानते हैं और जो वरदान साबित हो रहा है, देखिएगा। पहली बात तो आती है यह महापुरुष, ऐसे महापुरुष और उनके वो कार्य कौन से? असाधारण प्लस लोक कल्याण। असाधारण का मतलब मौत के मुंह में से, ये किसी भी कार्य को मौत के मुंह तक जाकर उसको करने में लगे हुए थे। और जिन्हें किसके द्वारा स्वीकार किया गया? जनता के द्वारा आत्मा से स्वीकार किया गया, आत्मा से स्वीकार किया गया। अब जो मन सा वाचा कर्मणा, इन तीनों चीजों से इनके प्रति उन्होंने अपना ऐसा स्वीकार्य बना दिया इन महापुरुषों के प्रति, जिससे स्थानीय जनता देवताओं के स्थान पर झुकाव इनकी ओर ज़्यादा की और ज़्यादा हो।
इनकी ओर ज़्यादा हो गया। क्यों? कि इनकी पूजा अर्चना पूजा पाठ इतना सामान्य, इतना सरल, इतना सहज था, जिसके कारण लोग आम जीवन, घर में दूध हुआ, दूध की खीर बनाई, भोग लगाया, दही जमाया, दही की, हमारे इस शेखावाटी क्षेत्र में धरिंडी बोलते हैं, दही का जो गाय और भैंस के पहला जो दही जमाते हैं, उस दही की भगवान को भोग लगा देते हैं। तो ऐसे भगवान जो सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों के साथ, उन्हें क्या कहते हैं जनाब? लोक देवताओं के नाम से जानते हो। ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, उन्हें पीर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पीर। जिन्हें हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान जिन इन स्थानीय देवताओं को, इन लोक देवताओं को दोनों पूजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। पीर भी महापुरुष को कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोक देवताओं की बात करेंगे तो उन महापुरुषों की बात करेंगे जो हमारे समाज के कुछ ऐसे असाधारण प्रतिभा वाले लोग, जो असाधारण कार्य एवं लोक कल्याण के लिए किए गए कार्यों के कारण जनता की आत्मा के द्वारा स्वीकार किए गए, और स्थानीय जनता देवताओं के स्थान पर उनकी ओर झुकाव बढ़ाने लगी, जिन्हें क्या कहने लगे हम? लोक देवता। आज ऐसे ही लोक देवताओं में हम सबसे पहले बात करेंगे रामशाह पीर की, रामशाह पीर की, बाबे की। रामदेव जी, देखिए यहां जो सूचनाएं हैं वो किसी चारण भाटों की भइयों और कुछ जनश्रुतियों के आधार पर शामिल है। तो यहां सबसे पहले हम बात करें कि बाबा अजमल और मैणा दे, बाबा अजमल और मैणा दे के काफी दिनों तक कोई संतान नहीं थी। तब इन्होंने, कहते हैं जनश्रुति के आधार पर, कि इन्होंने द्वारिकाधीश की पूजा अर्चना की और द्वारिकाधीश ने इन्हें वरदान दिया और वरदान स्वरूप इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम क्या था? रामदेव रखा। चलिए साहब, मान ली बात। और जब रामदेव जी की बात आते हैं तो प्रारंभ से ही इतने पराक्रमी और इतने प्रतिभावान, इतने ऊर्जावान, जितनी आजकल वर्तमान समय में जितनी उपाधियां दी जाती हैं, लेकिन वहां सबसे बड़ी चीज थी चमत्कारिक। तो जब बचपन में थे तो कहते हैं कि जिस जगह वो रहते थे, जिस शहर में वो रहते थे, सातलमेर में वो रहते थे, वहां पे कहते हैं कि एक तांत्रिक था जिसका नाम था भैरूनाथ। और भैरूनाथ प्रत्येक अमावस्या को उस शहर में आता था और एक व्यक्ति का वध करता था और उसका खून पीता था। जब उस लोक के आतंक से सब भयभीत थे, तब बाबा रामशाह पीर ने बचपन में ही उस भैरू का वध कर दिया था। और जो ही भैरू का वध किया था, करने के साथ ही बाबा की असाध्य प्रतिभा के कारण बाबा जन जन में विशेष प्रिय हो गए। एक दूसरी, इसको बोलते हैं पर्चा देना। किसी चमत्कारिक कार्य को करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पर्चा देना। एक दूसरी, बाबा की असाध्य प्रतिभा को देखकर कहते हैं कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे। मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, और पांचों जब पीर आए थे तब उन पीरों को पीपली के पेड़ के नीचे बोले, देखते हैं कि कितना बड़ा पीर है, कितना बड़ा संत है, कितना बड़ा महापुरुष है, कितना बड़ा योगी है जो हमें चमत्कारिक दिखाएगा। जब वो पीर आए, पीर आके पीपल के पेड़ के नीचे रुके ही थे कि बाबा जी तुरंत आगे बोले, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, सुनाओ क्या हाल है। तब उन्होंने कहा कि जनाब हम तो पीर ही हैं, आप तो पीरों के पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। मतलब इन महात्माओं, इन साधु संतों में, इन लोक पुरुषों में भी सबसे अग्रणी स्थान आपका। फिर कहते हैं कि रामदेव जी की कुछ बातें और हैं। पहलो पहलो परचो माता मैणा दे ने दीनो, कुछ गीत गाए जाते हैं उनमें। तो मैणा दे को क्या था, पालने में सो रहे थे, दूध उफन रहा था, और उफनते दूध को ही उन्होंने वहाँ पे पालने में हंसते हंसते ही वापस बैठा दिया। तब माँ को ये हुआ कि दूध जब उफन रहा था तो ये कैसा। तब उनको समझ में आ गई कि ये जो रामदेव जी हैं
ये बाबा रामदेव, ये नटखट, ये असाध्य प्रतिभा का धनी है, ये विशेष व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तब यहाँ हम बाबा रामदेव के बारे में कुछ सूचनाएं यहाँ साझा करेंगे, जिनके बारे में हम लोग आगे अब पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ एक बात आती है कि बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमल घर अवतार अजमल जी, माता मैणा दे, माता मैणा दे, और इनका जन्म कहाँ हुआ? शिव तहसील में। शिव तहसील कहाँ है? बाड़मेर, वर्तमान बाड़मेर में। और गांव का नाम है उड़काश्मीर, उड़काश्मीर। और इनका विवाह किसके साथ हुआ? शोडा राजकुमारी नेतल के साथ। कहाँ पे? अमेरकोट, नेतल। ओ राम सा पीर मारो हेलो सुनो जी, नेतल का अवतार, नेतल दे। कहाँ से? आमेरकोट। और आमेरकोट में सोढ़ा। उस समय उसको क्या कहते थे? अमराना कहते थे। तो यहां रामदेव जी के पिता अजमल जी, अजमल जी की, रामदेव जी की माता मैणा दे, और मैणा दे और अजमल बाबा कहाँ थे? शिव बाड़मेर उड़काश्मीर। और नेतल दे इनकी पत्नी, जो कहाँ की थी? आमेरकोट के सोडा राजघराने से संबंध रखती थी। अब यहाँ बचपन में इस उड़काश्मीर के पास में एक गांव था जिसका नाम है सातलमेर। सातलमेर। और यहां एक तांत्रिक था जिसका नाम था भैरव। और साहब उसका आतंक जो है वो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। और ये भैरू जी क्या करते थे? ये भैरू जी प्रत्येक अमावस्या को आते साहब। कब आते हैं? प्रत्येक अमावस्या को कहाँ थे? सातलमेर आते, और व्यक्ति की बलि लेते थे, मनुष्य की बलि लेते थे। अर्थात जिंदा मनुष्य का खून, जिंदा मनुष्य का खून। तो इस तांत्रिक का वध किसने किया? बाबा ने, बाबा रामदेव जी ने इसका वध कर दिया। और साहब जो ही वध किया इसका, और ये जो सातलमेर है इसका नाम हो गया पोखरण। ये कहाँ के रहने लग गए? पोखरण। अब रामदेव जी की एक बहन थी जिसका नाम था सुगनाबाई। जनश्रुति है ये भी। क्या नाम? सुगनाबाई। कैसे हैं ये बहनें? आरती सुनते होंगे। डाली बाई सुगनाबाई करे थारी आरती और चंवर डुला। तो सुगनाबाई और डालीबाई दोनों के नाम यहाँ पे आते हैं। तो सुगनाबाई का विवाह यहाँ किसके साथ हो जाता है? विजय सिंह के साथ। और सुगनाबाई क्या है? रोने लग जाती है, बोले मैं भाई आपको छोड़ के नहीं आऊंगी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। और आजकल गीतों में भी गाते हैं, बीरा मेरा राम दे एकर मिलन न आव, दूर गणी पर नहीं रहे बीरा, बीरा मेरा राम दे एकर मिलन न आव। ऐसे कुछ भजन जो है भाई बहन के प्रेम के प्रति दिखाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं साहब सुगना ने जब ये कहा, बोले मैं पोखरण छोड़ के नहीं जाऊंगी भैया, आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो कहते हैं रामदेव जी ने पोखरण बाई को दहेज में दे दिया, दहेज में दे दिया। यहां एक नाम और आता है कि ये पोखरण दहेज में तो दिया, लेकिन दूसरी जनश्रुति ये कहती है अपनी भतीजी को दिया।
अपनी भतीजी को दिया। अब पोकरण जिसको भी दिया, बहन को दिया या भतीजी को दिया, दोनों में से किसी को दे दिया। अब क्या है, ये भी किसके लिए, तो यहां जगमाल मालावत भतीजी का नाम आता है, जगमाल मालावत का बेटा है हमीर। जगमाल मालावत भतीजी को दिया, तो भतीजी कहाँ ब्याई है, जगमाल मालावत के बेटे हमीर को ब्याई है। तो चलो साहब उसको दे दिया, तो पोकरण तो रामदेव जी ने दहेज में दे दिया। अब यहां कहते हैं कि बेटी जाई और जमारा हार है, मतलब बेटी के घर, हम बेटी के घर अन्न जल दोनों ही ग्रहण नहीं करेंगे। तो पोकरण में जब रह रहे थे और पोकरण जब दहेज स्वरूप रामदेव जी ने दे दिया, तो अब तब रामदेव जी ने एक नया स्थान बसाया, जिसको क्या कहते हैं, रुणीचा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रामदेवरा रुणीचा कहते हैं। तो यहां तक की बात, रामदेव जी अजमल जी और मैणादेवी के पुत्र, जिनको कहते हैं कि द्वारिकाधीश का आशीर्वाद, द्वारिकाधीश का आशीर्वाद, और बाबा रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। तो यहां शिव तहसील बाड़मेर जिले में, उसका उड़काश्मीर गांव, और पत्नी का नाम नेतल दे, आमेरकोट के सोडा राजा की बेटी। अब यहां प्रारंभ में बचपन में जब सातलमेर में रह रहे थे, तब उड़काश्मीर सातलमेर में एक तांत्रिक आता था, जिसका नाम क्या था, भैरव। और वो भैरव तांत्रिक प्रत्येक अमावस्या को आता था और एक व्यक्ति की बलि लेता था, जिंदा मनुष्य का खून पीता था। तो रामदेव जी ने उसका क्या कर दिया, वध कर दिया। जब वध कर दिया, तब तांत्रिक के आतंक से वो क्षेत्र मुक्त हो गया, और इस सातलमेर का नाम क्या कर दिया गया, पोकरण कर दिया गया। तो कहते हैं इस पोकरण में आके रामदेव जी रहने लग गए। अब पोकरण में जो ही रामदेव जी की बहन सुगना बड़ी हुई, तो उसका विवाह जब विजय सिंह के साथ किया गया, तो सुगना रोने लगी, और सुगना रोते हुए ये कह रही थी कि भाई मैं पोकरण छोड़कर नहीं जाऊंगी, शादी आप कर दो भले ही, पति के साथ रह लूंगी, लेकिन पोकरण छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो जनश्रुति यही कहती है कि रामदेव जी ने पोकरण सुगनाबाई को दहेज में दे दिया था। लेकिन दूसरी जगह यह भी आता है कि पोकरण अपनी भतीजी, जिसका विवाह जगमाल मालावत के बेटे हमीर के साथ हुआ था, उसे दिया गया था। लेकिन इन दोनों चीजों में बात एक ही निकल के आती है, चाहे बेटी हो चाहे भतीजी हो। बाबा रामदेव के लिए समस्या ये थी कि जहां बेटी का घर है, उस स्थान पर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, उनका पानी नहीं पी पाऊंगा। इसलिए उन्होंने एक नया स्थान चुना, और इस नए स्थान का नाम क्या था, रुणीचा, जिसको वर्तमान समय में रामदेवरा कहते हैं। इसके बाद सुगना का विवाह, पोकरण दहेज, और उसके बाद में जो नेतल है वो दलजी सोडा, वहां के राजा कौन है, दलजी सोडा की पुत्री है। अब देखो बाबा रामदेव और नेतल, रामदेव जी और नेतल, नेतल दे, बाबा रामदेव और नेतल दे, यहां ये बात आती है। अब पोकरण छोड़ने के बाद में रामदेव जी और नेतल दे, अब यहां से इनकी एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है बाबा की। वो होती है एक लोक देवता, महात्मा, एक समाज सुधारक के रूप में। अब जब रुणीचा आते हैं, रुणीचा में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। अब इस पेड़ के नीचे जब बैठे होते हैं, तो एक महिला आती है रोती हुई, और वो महिला किस चीज से प्रताड़ित थी, जाति पाति के संबंधों से प्रताड़ित थी। वो अछूत, मतलब हरिजन समाज की कन्या थी, और रामदेव जी के पास आके रोने लगी कि उच्च कुल के लोग हमारे साथ इतना भयंकर जात पात करते हैं कि ना हमें खाने को अनाज मिलता है और ना पीने को अच्छा
पानी मिलता है और उनकी सामने जब जाते हैं तो कहते हैं हमारे को अपवित्र कर दिया, हमारे पे तुम्हारी जो परछाई है वो गिरने से भी हम लोग अपवित्र हो जाते हैं। अब जब विश्राम कर रहे थे पेड़ के नीचे, विश्राम के समय, विश्राम के समय एक महिला आई रोती हुई, जिसका नाम क्या था? डाली बाई, जिसका नाम था डाली बाई। और डाली बाई ने आते ही ये शिकायत की बाबा से कि बाबा हम इतने आतंक से परेशान हैं इस जाति पाति के कि हम लोग अछूत संप्रदाय में माने जाते हैं, अछूत समाज में माने जाते हैं, और हमारे साथ किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पानी की, खाने की, अनाज की, मतलब उच्च कुल से बाद में ही हमारे पास होता है। तब इस समाज सुधार के लिए जहां जाति पाति नहीं हो, वहां रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, और इसे डाली बाई को तो क्या बना लिया? अपनी धर्म की बहन। और एक पंथ चलाया जिसका नाम था कामड़िया पंथ। एक पंथ चलाया जिसका नाम क्या था? कामड़िया पंथ। अब यह कामड़िया पंथ जो है रामदेव जी के समस्त प्रकार के आचार विचार, उनके व्यवहार से प्रभावित होकर कार्य करने लगे। और इस कामड़िया पंथ की एक सबसे बड़ी चीज है, इसका एक 13 ताली नृत्य। और यह 13 ताली नृत्य इसलिए किया गया, मैं आपको थोड़ी सी इसकी भूमिका बता देता हूं, कि 13 ताली नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और समाज में जो ऊंच नीच की भावना है, जिस पुरुष प्रधान समाज की जो बात है, तो इस नृत्य के माध्यम से भाव भंगिमाओं से, किससे? भाव भंगिमाओं से, ये जो 13 ताली नृत्य होते हैं, इसकी जो भाव भंगिमाएं इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि जब महिलाएं नृत्य करती हैं तो नृत्य करते वक्त बैठी बैठी जब नृत्य करते हैं, चूल्हा जलाना है, रोटी बनानी है, चक्की से आटा पीसना है, दूध निकालना है, दही मथना है, उन क्रियाओं को जो महिलाओं के द्वारा की जाती है, चाहे वो उच्च कुल की हो चाहे निम्न कुल की हो, तो वो जागृति के लिए ऐसा कार्य किया गया। तो ये तो हो गया नृत्य। और जागृति के लिए उन्होंने क्या किया? जम्मा जागरण। जम्मा जागरण उन्होंने एकदम बिल्कुल रात्रि में जो गीत गाए जाते थे, जो भजन गाए जाते, जो आंदोलन की बात करते हैं, जो इसकी समाज सुधार की बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जम्मा जागरण बोलते हैं। और जम्मा जागरण जब बोलते हैं तो यहां बहुत सीधी सी बात है, यहां 3 इनके भक्त, एक का नाम रत्ना रायका, रत्ना रायका एक, दूसरा लखी बंजारा, लखी बंजारा जिसने साहब तालाब खुदवाया था, लखी बंजारा, रत्ना रायका, लखी बंजारा और भाटी, जी भाटी। और इन तीनों का सहयोग और समाज में फिर जागृति पैदा करने के लिए इन्होंने जम्मा जागरण शुद्धि आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब इसके साथ मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था, मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था, उनको वापस हिंदू बनाने के लिए बाबा रामदेव ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। और इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर जिन हिंदुओं को मुसलमान बनाया, उन्हें वापस हिंदू बना दिया। इस शुद्धि आंदोलन से उसे वापस
हिंदू बना दिया। जितने भी मुसलमानों के द्वारा जिन हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था, उन मुसलमानों से छुड़ाकर उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा वापस उन्हें हिंदू बना दिया। इसको बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। अब देखिए, बाबा रामदेव का जो मंदिर है, वहां जो इनकी ध्वजा है वो कैसी है? पचरंगी, 5 रंगों वाली, पंचरंगी। और इस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। जो 5 रंगों वाली जो ध्वजा है उसको ध्वजा कहते हैं। और ये क्या है? 5 रंग वाली ध्वजा है। और फिर कहते हैं कि बाबा रामदेव से मिलने के लिए मक्का के संत, या क्या कहते हैं, पीर, क्योंकि उस समय मुस्लिम आक्रांताओं का दौर था और फारस की खाड़ी से काफ़ी लोग आते थे हिंदुस्तान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक आते थे। और यहाँ भी आते आते ये बातें आने लग गई कि चलो हम एक साधु संतों का टोला है और इस राजस्थान के इस राम साहब पीर से भी मिल के आते हैं, देखते हैं ये कैसा। अब यहाँ जब जो ही आए तो ये एक पेड़ के नीचे बैठ कर बोले कि देखो आते हैं क्या। तब तुरंत राम साहब वहां आ गए। जब इनका चमत्कार देखा तो इन मंका के संतों ने इन्हें क्या कहा? हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? पीर हैं। आप तो पीरों के भी पीर हैं, संतों के भी संत हैं, मतलब महापुरुष, महासंत, बड़े कदावर आप संत हैं। तो इस प्रकार हम यहां तक कह सकते हैं कि रामदेव जी और नेतल दे दलजी सोडा, आमेरकोट की पुत्री दलजी सोडा, जिसे प्राचीन समय में अमराणु कहते थे और मुम्बल कहती थी राणा अमराणु घोड़ो एक कर फेर, राणा अमराणु घोड़ो फेर। तो उसी बात करते हैं। तो रूनीचा में जब आए तो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक महिला आती है जिसका नाम है डालीबाई, रोती बिलकती। और वो क्या है? हरिजन जाति की महिला थी और जाति पाति के कारण वो इतनी प्रताड़ित थी कि रामदेव जी के सामने आके उसने अपना दुखड़ा रोया। रामदेव जी ने तुरंत उसे अपनी धर्म की बहन बना ली और इस जाति पाति को खत्म करने के लिए उन्होंने जाति पाति को खत्म करने के लिए एक पंथ बनाया जिसका नाम क्या था? कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। किसके साथ? भाव भंगिमाओं के साथ। और रोजमर्रा या दैनिक जीवन की घटनाएं, आटा लगाना है, रोटी बनाना है, आग जलाना है, दूध निकालना है, चक्की से आटा पीसना है, इन भंगिमाओं को वो दिखाते हैं। तो कहने का मतलब कि लोक जीवन की घटनाओं को दिखाकर लोगों को प्रेरित करते हैं। और रात्रि में इन्हीं जाति पाति और सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने जम्मा जागरण को प्रारंभ किया था। अब यहाँ दूसरा, इनके 3 भक्त थे, रत्ना रायका, लक्खी बंजारा और हरजी भाटी। इन सबको साथ लेकर इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। और शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि मुसलमान आक्रांताओं द्वारा जिन हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया है, उन हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में अभिभूत करना, उन्हें स्वीकृत करवाना शुद्धि आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था। बाबा रामदेव की ध्वजा पचरंगी है जिसमें 5 रंग है, जिसे पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। और मक्का के जो संत आए थे, जो पीर आए थे, उन पीरों ने बोला कि देख के आते हैं रामदेव जी कैसे है। तब ये जाके वहां बात ही कर रहे थे, इतने में वहां रामदेव जी पहुंच गए और उस पेड़ के नीचे जहाँ पे पहुंचे वहां पे कहा, बाबा मान गए, हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। इस प्रकार जब बात करते हैं तो आगे अब बढ़ते हैं। तब इनके जो पैदल यात्री आते हैं, बाबा की जो पैदल यात्रा करते हैं, जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में जब बाबा की हम बात करते हैं तो बाबा के गुरु जो है वो है योगी बालीनाथ। बाबा के गुरु हैं
योगी बालीनाथ। और इन योगी बालीनाथ का जो मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे। अब कहते हैं साहब, जोधपुर के लोग बाबा की जो पैदल यात्रा प्रारंभ करते हैं वो बालीनाथ के मंदिर से प्रारंभ करते हैं, इस मंदिर से प्रारंभ करते हैं। और जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। और पूरे हिंदुस्तान से चलकर बाबा के ये जातरू आते हैं। अब देखो, बाबा के जो मंदिर हैं, तो बाबा का प्राचीन मंदिर जो है वो पोखरण में है। पोखरण में बाबा का प्राचीन मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के पास एक और चीज है जिसका नाम है बावड़ी। बाबा का प्राचीन मंदिर कहाँ है? पोखरण में। और पोखरण में जो प्राचीन मंदिर है उसके बाद में क्या है? बावड़ी। अब बाबा के जो मंदिर हैं, बाबा के मंदिरों को एक अलग नाम से जानते हैं। और इन मंदिरों का नाम क्या होता है? बाबा का थान। बाबा का थान। और बाबा के थान पे क्या होता है? जहां पर जातरू आते हैं, बाबा का थान है ना? बाबा के थान को थान है, और थान के साथ क्या बोलते हैं? बाबा का देवरा। क्या बोलते हैं? देवरा। और देवरा पे किसकी पूजा होती है? बाबा के पगलों की। पैर जो है उन्हें क्या बोलते हैं? पगले। और बाबा का जो झंडा है उसको क्या बोलते हैं? नेजा। क्या बोलते हैं? नेजा। जो पचरंगा होता है उसका क्या बोलते हैं? नेजा। और पश्चिमी राजस्थान में एक नाटक खेला जाता है जिसका नाम है रम्मत। बीकानेर मारवाड़ में खेला जाता है एक नाटक जिसका नाम है रम्मत। जब रम्मत नाटक प्रारंभ किया जाता है तो रम्मत नाटक प्रारंभ करने से पहले एक टेर लगाई जाती है, एक स्तुति की जाती है। और रम्मत नाटक से पूर्व बाबा की स्तुति। रम्मत नाटक से पूर्व बाबा रामदेव के भजन कीर्तन और उनकी आराधना की जाती है, क्योंकि इस प्रकार ये पता चलता है कि मारवाड़ में उनका जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब देखिए आगे हम चलते हैं तो बात करेंगे, इनके पगले हो गए। पगलों के बाद में जोधपुर में जो बाबा का मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है? मसूरिया पहाड़ी पर। बाबा का मेला बढ़ता है मसूरिया पहाड़ी पर। और बाबा योगी जो बालीनाथ है वहां से लोग पैदल यात्रा करके कहां तक जाते हैं? रामदेवरा तक जाते हैं। अब यहां के रामदेव जी के मानने वाले बच्चों के गले में सोने चांदी का एक सिक्का होता है जिसे क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। बाबा का बनाया हुआ एक कॉइन की शेप में एक सिक्के जैसा होता है जो काले धागे में डाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? फूल कहते हैं। और अब यहां एक आगे की बात आती है कि इनके देवरों पे क्या होता है? कपड़े का बना नीला घोड़ा, ब्लू कलर का। और इनके घोड़े का क्या नाम था? लीला रे मन शाम सु मिला दे के छम छम करती बेगिया। तो गीतों में ये बताया जाता है। तो यहाँ योगी बालकनाथ का जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में मंदिर है वहां से
कहते हैं कि जब रामदेव राय की यात्रा प्रारंभ की जाती है तो इसी स्थान से प्रारंभ करते हैं और यहाँ एक मेला भरता है बाबा रामदेव का, जोधपुर में मेला, मसूरिया पहाड़ी पर, और मंदिर से प्रारंभ करते हैं और जो पैदल यात्री जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जातरू बोलते हैं। और पोखरण में जो प्राचीन मंदिर है उस मंदिर के पास में एक क्या बनी हुई है, बावड़ी बनी हुई है, और मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। और जो स्थान होते हैं वहां पर जो झंडा लटकता है उसको क्या बोलते हैं, नेजा कहते हैं। और मंदिरों में, देवरा में किसकी पूजा की जाती है, पगलियों की पूजा की जाती है। फिर चलते हैं आगे। रम्मत नाटक जो मारवाड़ में खेला जाता है, उस नाटक को प्रारंभ करने से पहले जिस आराध्य या जिस देवता की स्तुति की जाती है वो बाबा रामदेव जी की स्तुति की जाती है। सोने चांदी का एक सिक्का जैसा गले में डाला जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। और बाबा का जो घोड़ा है उसका नाम है लीलाधर और लीलारे, और बाबा के पास जो चढ़ाते हैं उसको क्या, कैसा घोड़ा, कपड़े का बना हुआ नीला घोड़ा बाबा के यहाँ चढ़ाया जाता है। अब देखिए आगे, अब हम पहुंचते हैं, अब बाबा रामदेव द्वारा शुद्धि आंदोलन, कामड़िया पंथ की स्थापना और पीरों को पर्चे देना, काफी कुछ होने के बाद एक चीज आती है कि बाबा रामदेव पीरों में एक मात्र कवि थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है 24 वाणियां। बाबा रामदेव ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या, 24 वाणियां, मतलब 24 तरह की वाणियों को उनके द्वारा संकलित करके जनता को बताया गया है, जनता को प्रदान किया गया है, जिसमें बाबा के द्वारा इन ग्रंथ की रचना की गई। अब देखिए साहब, अब बाबा जब राम सरोवर पाल पर समाधि लेने हेतु जाते हैं तब यहां एक व्यवधान हो जाता है, क्या, डाली बाई। यहां क्या व्यवधान हो जाता है, डाली बाई। और डाली बाई क्या कहती है, डाली बाई ये कहती है कि भाई साहब आपका ये स्थान नहीं है, ये स्थान तो मेरा है और मैं आपसे पहले समाधि लूंगी। तब रामदेव जी उनसे पूछते हैं कि भाई आपका कैसे हुआ ये स्थान। तब वो कहती है कि उस स्थान पर जाकर डाली बाई कुछ खुदाई से बाल और श्रृंगार का सामान निकालते हैं। बाल और कुछ श्रृंगार का सामान निकालती है। तब जाके रामदेव जी को यह महसूस हुआ कि हाँ अवश्य। तो रामदेव जी से एक दिन पहले किसने, डाली बाई ने कौन सी समाधि, जीवंत समाधि ली थी, जीवंत समाधि। और उसके दूसरे दिन किसने ली थी, बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव का जन्म तो हुआ है भाद्रपद शुक्ल दूज, जिसे बीज बोलते हैं, बाबारी बीज, भाद्रपद शुक्ल दूज या बीज। दोस्तों बीज, दूज को, दो को गुजराती में बोलते हैं, किस में बोलते हैं, गुजराती में दूज को क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं। तो बाबारी बीज, किस नाम से, बाबारी बीज। और उनकी समाधि कब की है, महीना भाद्रपदी है, महीना यहां दूज है और वहां पर क्या है, भाद्रपद शुक्ल 11, भाद्रपद शुक्ल
ग्यारस और 1458 बाबा क्या ले लेते हैं? जीवंत समाधि कहाँ लेते हैं? राम सरोवर तालाब पर। तो बाबा राम सरोवर तालाब पर जीवित समाधि ले लेते हैं भाद्रपद शुक्ल 11/1458 में। अब देखो साहब, बाबा के जो मंदिर हैं वो कहाँ का है? पहला तो है रामदेवरा जैसलमेर। पहला जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो रामदेवरा जैसलमेर है। दूसरा कहां पर है? रामदेवरा जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में आता है सुरता खेड़ा चित्तौड़। सुरता खेड़ा चित्तौड़। एक आ जाता है मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर। और एक अंतिम जो है वो है आधारशिला का मंदिर जोधपुर। आधारशिला मंदिर जोधपुर। तो इस प्रकार हम बाबा की जब बात करते हैं तो इन लोक देवताओं की जितनी बात की जाए उतनी कम है, और इनकी बातों में उतना सारांश कि व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाए। ऐसे चमत्कारिक पुरुष भी आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें तो आज इस परिस्थिति में, तो हमने बाबा रामदेव के बारे में आज कुछ सूचनाएं आप लोगों के साथ साझा की हैं। और इन सूचनाओं में बाबा रामदेव पीरों में एकमात्र कवि हैं जिन्होंने 24 वाणियां लिखी हैं। राम सरोवर पाल पर समाधि लेने हो तो जा रहे हैं बाबा, लेकिन डाली बाई पहले कहती भाई साहब नहीं 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 नहीं, मेरा पहले आपसे नंबर है। तो खुदाई से बाल और श्रृंगार का सामान निकालकर उस स्थान के लिए वो प्रूव करती है कि ये स्थान तो मेरा है, आपका इसमें कुछ नहीं है। तब बाबा राम सरोवर की पाल पर जाकर अपनी समाधि लेते हैं। और यहाँ देखो जीवंत समाधि लेते हैं। और इनके मंदिर रामदेवरा जैसलमेर, सुरता खेड़ा चित्तौड़, मंसूरिया जोधपुर और आधारशिला मंदिर जोधपुर है। और बाबा ने समाधि ली भादवा महीना भाद्रपद शुक्ल 11 और जन्म भादवे के महीने में भाद्रपद शुक्ल दूज बाबारी बीज। और जीवंत समाधि इन्होंने ली, और ये बीज जो है शब्द बाबा के लिए दूज शब्द का प्रयोग है। अब हम बात करेंगे अगले लोक देवता की।